बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम और फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाएँ। और जो दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फ़रमा दे, आमीन। तो ये मेरा बेटा है जो गाड़ी चला रहा है। तो कल मौसम इतना अच्छा हो गया था, कल हफ्ते का दिन था, आज संडे है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले नींद से उठी हूँ, तो इसलिए शायद आपको मेरा आवाज़ थोड़ा भारी फ़ील हो। तो कल मौसम बहुत अच्छा हो गया था और मेरे 2 बच्चे तो कह रहे थे कि हमने नहीं जाना झील साइड पे। ये चश्मा झील है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। पहले जब ये लोग छोटे होते थे हम बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ पे, लेकिन अब तो हम भी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो मेरा बेटा कह रहा था कि चले जाते हैं। तो हमने फिर यहाँ आए हैं। मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लूँगी, आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि चश्मा झील किस तरह दिखता है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने कल बहुत एंजॉय किया। ये सनसेट भी है। झील माशाल्लाह इतना बड़ा है कि बिल्कुल समंदर की तरह है। तो अ, और पानी भी बिल्कुल साफ़ था। अ, कल मौसम इतना अच्छा हो गया था, आप लोग कहेंगे कि कभी ये कहती है कि गर्मी है, कभी कहती है कि मौसम अच्छा हो गया, लेकिन कल वाक़ई ही मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश आई थी लेकिन इतनी नहीं हुई बारिश, हवा जो चल रही थी तो उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो मेरा छोटा बेटा जो है वो तो कंप्यूटर का दीवाना है, वो तो किसी हाल में भी नहीं उठता। 3 चीज़ें जो बिल्कुल मजबूरी होती है उसके के लिए उठ जाता है, एक वॉशरूम के लिए, खाना खाने के लिए और नमाज़ के लिए, बस। इसके अलावा वो बिल्कुल किसी चीज़ के लिए ना उठता है, ना वॉक के लिए जाता है हमारे साथ, बस बैठा रहता है। मैं उसको कहती हूँ कि तुम मोटे हो जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो ख़ैर कहता है अगर मोटा हो गया तो फिर एक्सरसाइज़ करूँगा। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो फिर नहीं होता ना। तो ख़ैर वो भी नहीं आ रहा था, जा रहा था हमारे साथ। और मेरी बेटी की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी तो वो कह रही थी कि मैंने भी नहीं जाना। तो बस फिर हम तीनों चले गए थे। तो इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ठंडी हवाएँ चल रही थी और लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, ज़ाहिर है इस सिचुएशन की वजह से। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल हमारी कॉलोनी के बाहर है, बस 5 मिनट का है फ़ासला हमसे। तो पहले इसी झील के के साइड पे ना हमारे फैमिली सूट्स भी थे, जैसे फ्लैट्स बने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मियों में इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था, हवाएं बहुत चलती हैं यहाँ झील के साथ बिल्कुल। तो अब थोड़ा-सा हम जो कॉलोनी है हमारी थोड़ी-सी दूर है तो बस, लेकिन फिर भी हवाएँ बहुत चलती हैं इस झील की वजह से। तो फिर मेरा बेटा कह रहा था, मेरे हस्बैंड तो नहीं मानते इस तरह के, तो मेरा बेटा कह रहा था कि हमने बोट पे जाना है। तो फिर बैठ गए, बोट पे बैठ गए, इतना मज़ा आया हमें, बहुत मज़ा आया। झील के जब खैर दरमियान में तो नहीं पहुँचे थे, बस थोड़ा-सा 3-4 मिनट के लिए जैसे कश्ती गई है। और इतनी तेज़ हवाएं और ठंडी हवाएं, मुझे तो जैसे सर्दी लगने लगी थी, इतनी ठंडी हवाएं लग रही थी। और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये देखें ना कोई बेल्ट वगैरह है, कोई मतलब हिफाजती इक़दामात कुछ भी नहीं थे, बस वैसे ही हम बैठे हुए थे। मेरा मियाँ मेरे बेटे को कह रहे थे कि अगर अल्लाह ना करे गिर गए पानी में तो ये तो बहुत मतलब डीप है यहाँ पे, साइड पे इतना डीप नहीं होता और दरमियान में फिर यहाँ पे तो काफ़ी डीप हो गया था। तो कह रहे थे हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती और तुम तो चलो फिर भी स्विम कर लोगे। मैंने कहा नहीं, हमें भी आती है स्विमिंग, इतनी तो आती ही है। ज़ाहिर है स्विमिंग पूल जाते रहे हैं, तो पिछले साल से हम फिर नहीं गए हैं, उससे पहले गए जाते थे। तो स्विमिंग तो ज़ाहिर है फिर मुझे नहीं लगता कि भूल जाते हैं स्विमिंग। तो बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे झील में। तो आप लोग भी फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है हमारा चश्मा झील। और ये देखें माशाल्लाह इतना ये बड़ा है और इसमें इतनी मछलियाँ हैं
यहाँ पे मछलियों की वैरायटी है बहुत। यहाँ पे हम तो होटल्स भी है काफ़ी सारे, लेकिन हम वहाँ से नहीं लेते होटल से। बिल्कुल जो दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक जगह है, ठेकेदार की जगह है ये, जिसके पास झील का ठेका होता है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, वहाँ बिल्कुल फ्रेश उनके पास होते हैं, ये झील वाली मछली होती है। और ये जो बच्चा है बोट चला रहा है या इस तरह, तो ये लोगों के लिए भी होते हैं, लेकिन ये फ़िशिंग के लिए होते हैं। ये लोग फ़िशिंग करते हैं। ये लोग जो हैं ये सिंध से आए हुए होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने अपने घर बनाए होते हैं और ये इनका यही काम है, बस ये मछलियाँ पकड़ते हैं और ठेकेदार इनसे लेता है। तो ये इस तरह है। और अभी तो बिल्कुल झील बिल्कुल साफ़ है ना, कोई परिंदे वगैरह नज़र नहीं आते। अगर सर्दियों में मैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं सर्दियों में भी आऊँगी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। ये जो झील है ये बिल्कुल भरा होता है मुर्गाबियों से। कई किस्म की मुर्गाबियाँ यहाँ आती हैं सर्दियों में, माइग्रेट करती हैं। मुझे लगता है रशिया और वहाँ से आती हैं ये। और फिर जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे नवंबर में आती हैं, नवंबर के एंड में जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ रशिया वगैरह में जो झील होते हैं वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाते हैं। तो ये फिर यहाँ आती हैं, यहाँ पे आके, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ शिकार पे पाबंदी लगी हुई है, वरना लोग कहाँ छोड़ते हैं फिर इनको। तो ये जो इनके करीब, झील के करीब जितने भी दरख्त होते हैं ये भर जाते हैं मुर्गाबियों से। और इतना अच्छा लगता है, झील बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, ब्लैक ब्लैक, और हवा उड़ती भी हैं और बहुत मतलब एक हसीन नज़ारा होता है। तो मैं इंशाल्लाह सर्दियों में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाऊँ। तो और ये इस टाइम तो झील इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी, वो तो बिल्कुल समंदर की तरह लहरें थी इसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो अगर मैं इसी तरह वॉइस ओवर ना करती, अगर इस तरह बना देती, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मज़े का बनता। जो हम बातें कर रहे थे आपस में तो आप वो भी सुन लेते। और ये फिर मैंने फ़ोन अपने बेटे को पकड़ा दिया था, एक तो मेरा हाथ थक गया था, दूसरा ये कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो चादर जो थी मेरी वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने उसको कहा चलो अब तुम वीडियो बना दो, अब जो है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर इसको हमने कह दिया था कि भाई बस फिर आप वापस चले जाओ, हमें तो डर लग रहा है। तो फिर हम वापस जाना शुरू हो गए। और ये बादल इतने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ऑरेंज और ग्रे कलर के बादल थे। तो काफ़ी देर हम रहे हैं पानी में, फिर हम बस जाने लगे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस अब मगरिब होने वाली है तो चलते हैं। तो फिर कह रहे थे कि चलो मैं नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ मस्जिद है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्ली के बच्चे हैं, तो मैंने फिर इनकी भी वीडियो बना दी। ये इनकी जो मदर है ये इतने गुस्से में थी ये कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो ये देखिए अल्लाह पाक ने इनमें भी इतना सेंस इनको भी होता है कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये इतनी क्यूट थे तीनों, छोटे छोटे से किटन्स, बहुत क्यूट लग रहे थे। लेकिन उनकी माँ जो थी वो उनको बुला रही थी और वो नहीं जा रहे थे, वो खेल रहे थे। और ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है छोटा सा, तो हमने तो खैर कुछ भी नहीं ना खाया है ना पिया है, बस जस्ट हम गए हैं और सिर्फ थोड़ी सी वीडियो बनाई है। यहाँ पे एक पिंजरा है, तो यहाँ पे इन्होंने मोर और डिफरेंट टाइप्स के जो परिंदे हैं वो रखे हुए थे। लेकिन मैंने सोचा था मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, लेकिन नहीं थे, या शायद लोगों की वजह से डर रहे थे, छुप गए थे, हमें नज़र नहीं आए। और ये फिर वापसी से